डू, प्लान, डेलीगेट एंड एलिमिनेट। टाइम मैनेजमेंट की सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है ये क्वाड्रेंट जो आपको पीछे दिख रहा है। इस क्वाड्रेंट में आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं जस्ट बाय रिकॉग्नाइजिंग कि आपके लिए कौन सा टास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आज बात करूंगा एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, स्टेट पीसीएस या फिर किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मैंने एग्जांपल्स भी उन्हीं कामों के लिए हैं जो इससे रिलेटेड हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं तो ये जो चार क्वाड्रेंट आपको दिख रहे हैं, आप किसी भी काम को चार क्वाड्रेंट्स में डाल सकते हैं। अब एक क्वाड्रेंट रहता है हमारा ऐसा काम जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक रहेगा ऐसा जो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक डायमेंशन बनती है, ये काम को देखते ही आपको पता चल जाता है कि हाँ यार इंपॉर्टेंट तो है, बट दूसरा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। दूसरा होता है कि अर्जेंट एंड नॉट सो अर्जेंट। तो एक कैटेगरी बनती है ये कि एक काम इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है। तो अर्जेंट है तो उसी हिसाब से आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। अर्जेंट ऐसा काम है जो अभी करने की आवश्यकता है। नॉट सो अर्जेंट है जिसको अभी ना भी करें तब भी चलेगा। तो आप सिंपली अपने किसी भी काम को इसमें डाल सकते हैं। एक एक समझते हैं। अब आपको यह समझना है कि कौन सा काम वी हैव टू डू, कौन सा काम वी हैव टू डेलीगेट, कौन सा काम वी हैव टू एलिमिनेट कंप्लीटली फ्रॉम आवर लाइफ और कौन सा काम हमें प्लान करने की आवश्यकता रहती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम एक विद्यार्थी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट काम क्या होते हैं। अब आपका मान लो 25 मई 2025 को यूपीएससी का एग्जाम है या कोई भी अगला एग्जाम आने वाला है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दैट एग्जाम, दैट प्री का एग्जाम, ये मेंस का एग्जाम जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। और ये काम मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट की लिस्ट के साथ साथ ये हमने यहां पे लिखा अर्जेंट, ये अर्जेंट की लिस्ट में भी आएगा। अब आपको लगेगा कि ये काम तो बाद में होने वाला है और अभी इमीडिएट तो नहीं है, बट आप एक चीज को समझो कि मान लो अगर आप 100 साल जीने वाले हैं और उसमें से आपको 2 साल 1.5 साल एक काम पे लगाने हैं, तो वो अर्जेंट होगा या फिर आप उसको डिले कर सकते हैं। अगर आपने इस काम को अर्जेंट नहीं समझा तो यही काम 5 6 साल 7 साल कितने भी लग सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको अर्जेंट समझेंगे तो ये आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटी बनेगा। अभी मान लो 100 दिन के आसपास बचे हुए हैं प्री के, तो सबसे ज्यादा अर्जेंट हमारे लिए क्या बन जाता है, आपका टेस्ट जो आपका प्री का है, और या फिर हम मेंस जो और स्टूडेंट भी कर रहे हैं, तो ये जो आपका टेस्ट है, तो इसी में आज के लिए अब देखो ये तो हो गया अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट जो आपको दिखाई दे रहा है। एक ऐसा अर्जेंट इंपॉर्टेंट जो आपके बिल्कुल सामने है, दैट इज योर डेली टारगेट्स। तो जो भी आप डेली टारगेट बनाते हैं, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन, उसको स्टडी, ये जो डेडलाइन आपकी चल रही है कि आज मुझे करंट अफेयर पढ़ना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं, सब्जेक्ट 1 2 ये कंप्लीट करना है, पॉलिटी का प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ना है, हिस्ट्री का पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ना है। आपने लिख के रखा 1 घंटा इसको दूंगा, 2 घंटे इसको, आज ऑप्शनल का ये पोर्शन करना है, एथिक्स का ये पोर्शन करना है। दैट इज योर अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वर्क, क्योंकि आपने अपनी डायरी में अगर लिखा है तो डेफिनेटली उसके पीछे यही एक कारण होगा। तो इस टाइप के जो कारण काम है, देखो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है योर स्टडीज। तो इसमें ज्यादातर एग्जाम्पल वही आएंगे जो आपको अपने गोल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इन कामों को तो यू हैव टू डू, आप इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते कि ये आप ऐसा मान के चलो कि ये तो मुझे अभी करना है, अभी करना है, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस व्हाटसोएवर। ठीक है, देखो गड़बड़ कहां आती है, जब जो क्वाड्रेंट 4 3 इनके जो काम होते हैं नॉट सो इंपॉर्टेंट वाले, जब आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में उनको डाल देते हैं, तब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करना शुरू करती हैं। अभी इनको भी हम समझेंगे। उसके अलावा एक ऐसा काम हो सकता है कि आपको कोई बीमारी होगी एंड यू आर ऑन बेड पे, तो ऐसी बीमारी, ठीक है, तो वो आपका अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम रहेगा। उसको आप ऐसा मत मान के चलना कि उसको आप थोड़ी देर के लिए वेट कर लेंगे। मान लो पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उल्टी आ रही है, या कुछ भी ऐसी चीज जो अर्जेंट आपको मेडिकल एडवाइस की नीड है, डॉक्टर को दिखाने की नीड है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज तो सबसे ज्यादा हमारी जरूरी है, तो इसमें आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बीमारी को आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ये आपकी पढ़ाई के इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी। कई बार हम बीमारी को टाइम नहीं देते, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, स्पेशली आजकल स्ट्रेस और इन सब की वजह से हाइपरटेंशन, शुगर, पेप्टिक अल्सर्स भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को देखने को मिल रहे हैं, या फिर आप देख लीजिए फिस्टुला वगैरह भी आप बढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट्स में। तो ये मेडिकल इशू किस लिए अराइज होता है, क्योंकि हम उसको ध्यान नहीं दे पाते। तो इसको कैसे ध्यान देना है, या तो आप उसको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन दें, या फिर आप रेगुलर बेसिस पे फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेस अपनी करते रहें। मेडिटेशन है, योगा है, फिजिकल एक्टिविटी है, जिम है, वॉकिंग है, सिंपल एक्सरसाइज, ये आप करते रहोगे तो आपकी, क्योंकि ये
पढ़ाई छोटी नहीं होती, ये लंबी लड़ाइयाँ होती हैं यूपीएससी और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। तो इसमें मान लो कोई बीमारी आई है, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, एंड देन भाई जो भी आपने डेली टारगेट्स रखे हैं उनको आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, वो आपका हमेशा क्वाड्रेंट नंबर 1 रहेगा। ठीक है, तो वो तो वही है जो आप डायरी आप मेंटेन करो। ठीक है, तो आपकी जो डायरी है, गोल्डन डायरी इसको हम बोलते हैं, तो इस गोल्डन डायरी में डे वाइज आपका लिखा रहे कि 7 बजे से लेके 8, 9, 10 बजे मैं क्या करने वाला हूं। आप आज रात को लिखो कि कल क्या करोगे, तो उसकी प्लानिंग, ये 5 मिनट का काम है। 5 मिनट प्लानिंग, 5 मिनट इवैल्यूएशन। 10 मिनट अगर आप अपने जीवन में इस तरीके से डालते हैं तो आपके बहुत सारे काम बहुत इजीली डन हो पाएंगे। अब देखो, ये तो क्वाड्रेंट सिंपल सा समझ में आया कि ये तो हमें करना ही करना है। अब आती है कि कैसे कुछ ऐसे काम होंगे जो इंपॉर्टेंट तो हैं बट दे आर नॉट सो अर्जेंट, तो उनके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब ये कौन से हैं? जैसे सेम प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी जो हम एग्जाम के लिए बनाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट नहीं है। मान लो आपको 1 साल का शेड्यूल देखना है कि मैं ये पेपर देने वाला हूं, आप बैकवर्ड आओ कि पेपर दूंगा उससे पहले मेरा पिछले महीने 1-2 रिवीजन हो जाने चाहिए, उससे पहले 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, उससे पहले वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं, पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाए, तो उनके लिए फिर आप टाइम जो है वो डिवोट करना शुरू करेंगे। तो यू हैव टू डू प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, सॉरी उतने अर्जेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट बिल्कुल होते हैं, तो इनको आप प्लानिंग करें, स्ट्रेटेजाइज करें। ठीक है, तो ये आपके गोल से ही संबंधित रहेगा। नेक्स्ट इसमें और क्या चीजें आती है? इसमें आती हैं आपकी फैमिली, फ्रेंड्स आते हैं, उनके साथ जो आप टाइम है, क्योंकि एक इंसान के लिए ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, रहेंगे, घर वालों से बात करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है, ठीक है, घूमने का मन करता है, खाने पीने का मन करता है, ये सारी चीजें। उसके अलावा जैसे रिलेशनशिप्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, क्योंकि जॉब के साथ बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेशनल रिलेशंस, तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली है, फ्रेंड है, ये आपको डेफिनेटली दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट ये अभी के लिए उतनी अर्जेंट नहीं होते। ठीक है, ये क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में मेंटेन करने हैं, तो आप इनको प्लान करके चलें कि इसमें कैसे। मान लो फैमिली है भाई, हफ्ते में, या मान लो आप क्या करना चाहते हैं, मान लो आप डेली बेसिस पे कि मुझे 5 मिनट अपने घर वालों से बात करनी ही है। ठीक है, या रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आप ये मान के चलो कि भाई मुझे 15 to 20 मिनट्स डेली मान लीजिए एक दूसरे से बात करनी है, या पूछना है क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है, व्हाटएवर जो भी आपको बातें करनी होती है, उसके हिसाब से 15-20 मिनट्स आपने इसको डिवोट करे, तो वो हेल्दी रिलेशनशिप भी मेंटेन रहेगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज चीजें गड़बड़ होती है। बट कई बार हो सकता है कि भाई फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, तो डेफिनेटली वो चीज फिर आपका अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। मान लो फैमिली में कोई बीमार हो गया, या रिलेशनशिप मान लीजिए ब्रेकअप होने वाला है, ठीक है, तो तब उसमें क्या करोगे? तब आप समझोगे कि ये तो अब अर्जेंट और इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं ब्रेकअप को, तो वो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर नहीं सेव करना चाहते तो वो नॉट सो अर्जेंट एंड नॉट सो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप उसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, उस काम को करने की ही आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा जैसे रिलेशनशिप प्लानिंग स्ट्रेटेजी फॉर योर गोल्स, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इनको आप प्लान करके चलेंगे, मुझे अब करना है, अब करना है, तो आपकी वो लिस्ट में अगेन गोल्डन डायरी में लिखा होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर काम मैं कब करना चाह रहा हूं और उसको कितना टाइम में डिवोट करूंगा। ठीक है, उसके अलावा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज एक्चुअली दोनों में ही रहेगा, बट इसको भी प्लान करके चलें कि मान लो हफ्ते में 3 दिन करनी है, 4 दिन करनी है, या डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट करना है, तो ये आपकी प्लानिंग में होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से हर एक्सरसाइज और ये आपका इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में भी आएगा। ठीक है, बट कई बार क्योंकि हमारे हेल्थ इंपैक्ट्स उतने जल्दी हमें नहीं देखने को मिलते, तो हम सोचते हैं कि 1.5-2 साल 3 साल 4 साल बिना एक्सरसाइज के भी काम चल जाता है। बट डेफिनेटली आप यंग होते हैं तो काम चल भी जाता है, बट उसके जो रिपरकशन है बाद में आने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से 15-20 मिनट अगर आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं तो ज्यादा उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, इतना तो हम पढ़ते भी नहीं है, तो आप इसको भी यहाँ पे रखें, बट इसको फिर समझने के लिए हम यहाँ पे हैं। उसके अलावा हो सकता है वेल्थ, वेल्थ जो है मतलब आप पैसा कमाना चाहते हो, पैसा कमाना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट अर्जेंट। तो कई बार के लिए मान लीजिए कई स्टूडेंट जो है वो जॉब ज्वाइन करते हैं, फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा आपको कंपेल कर रही है कि आपको ही सस्टेन करना है, तब आप बिल्कुल वो आपका इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट में रहेगा, आपको काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। बट अगर ये वेल्थ क्रिएशन आपका लॉन्ग टर्म में है, आप चाहते हैं कि मतलब मैं कमा लूंगा, मैं स्किल्ड हूं और हार्ड वर्किंग हूं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट तो आप इसको इसमें रखें वेल्थ क्रिएशन। तो इसके लिए आप प्लान कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी कमा सकते हो, और ताकि ये वाली जो एनर्जी है ये बचे और आपका अर्जेंट और इंपॉर्टेंट वाले में लगे। अब हम बात करते हैं नॉट सो इंपॉर्टेंट वर्क। अब देखिए इसमें एक कैटेगरी रहेगी जो इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है,
जैसे मान लीजिए कोई अपॉइंटमेंट है, आपको कोई फ्लाइट बुक करानी है, कोई मूवी देखने का मन कर रहा है, मूवी टिकट बुक करानी है, कोई मीटिंग है किसी के साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है, तो वो आपका नॉट सो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में भी आ सकता है, और अर्जेंट में भी आ सकता है। तुरंत मीटिंग करनी है, मान लो पासपोर्ट बनवाना है, तुरंत मीटिंग करनी है। सिंपल एक डेली लाइफ का एग्जांपल, फूड ऑर्डर करना है, अर्जेंटली चाहिए बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कोई और भी ऑर्डर कर देगा तो भी चल जाएगा, उसके लिए आपको होने की आवश्यकता नहीं है। या जैसे मान लीजिए नॉर्मल कॉल्स हैं, जनरल कॉल्स, जिनको आप अगर नहीं भी एड्रेस करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, तो ये हमारे रहेंगे। तो इनको आप डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और को भी बोल सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है। मान लो पानी मंगवाना है, खाना मंगवाना है, आप कुछ पेमेंट करनी होती है, आपको रेंट की पेमेंट करनी है, तो आप ना करके किसी और से वो काम आप करवा सकते हैं। तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ये काम मैं डेलीगेट कर सकता हूं। देखो, आप पढ़ाई को डेलीगेट नहीं कर सकते, पढ़ाई आपकी जगह कोई दूसरा तो पेपर देने वाला है नहीं, ठीक है। तो जिन कामों को आप रिकॉग्नाइज करें कि ये काम मेरी जगह और कौन कर सकता है, या इनको कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है, पेमेंट ऑनलाइन है, या फिर महीने का एक दिन रिकॉग्नाइज करके उस हिसाब से उसको डिवोट कर सकते हैं, ताकि वो आपके लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे। सो दीज आर द वर्क जो आप डेलीगेट करें और सीखें डेलीगेट करना। अब आता है लास्ट, इनको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये हैं जो काम इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जो आपकी स्क्रॉलिंग रहती है, वीडियोस रहते हैं, कई बार हम पढ़ते पढ़ते बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने लग जाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर की 20 स्पीच सुन डाली, प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारी स्पीचेस सुन डाली, ठीक है, पुरानी वीडियोस देख रहे हैं और पुराने एपिसोड्स देख रहे हैं कि नहीं, पुराने अपने जो जैसे मान लीजिए भारत एक खोज, तो बहुत लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि वहां से बहुत ज्यादा आउटपुट हमें मिलेगा। लर्निंग तक ठीक है, बट आप अननेसेसरली इन कामों को करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। या सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल स्टोरीज देख रहे हैं, ये सब चीजें, या फिर जैसे रील्स हैं, आजकल इनका भी ट्रेंड चल गया है। रील्स आप YouTube पे शॉर्ट्स देख रहे हो, इंस्टा पे रील देख रहे हैं, स्टॉकिंग चल रही है, तो ये सारी चीजें आपको हटानी पड़ेंगी, ठीक है। या फिर आप जैसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते हैं, कई बार यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट है वो पढ़ते पढ़ते उन्हें लगता है कि बहुत ज्ञान हो गया तो अब बातें करते रहे, ठीक है। तो बैठेंगे, बात करेंगे, अच्छा आज देश में ये हो गया, इससे ये हो जाना चाहिए, इससे ये हो जाना चाहिए, क्योंकि जब थोड़ी सी नॉलेज इंसान की बढ़ती है तो वो डेफिनेटली उसको यूज करने का सोचता भी है। तो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन ये आपके बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते और अर्जेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हवाई किले बुलाना कि भाई मैं आईएएस बन जाऊंगा, आईपीएस बन जाऊंगा, तब ये करूंगा वो करूंगा, तो ये अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, तो ये उसी कैटेगरी में आएंगे। आप जब बन जाएंगे तब आप क्या करेंगे, दैट डिपेंड्स। तो बनने के लिए आपको टाइम सेव करना पड़ेगा। गॉसिपिंग, ठीक है, थोड़ा मोड़ा ठीक है भाई रिलैक्स होने के लिए, बट रेगुलर करना, रिक्रिएशनल एक्टिविटी रेगुलर, मूवी देखना, टीवी देखना, रील्स, तो ये आपका नॉट अर्जेंट एंड नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो इनको आपको क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीटली एलिमिनेट दीज थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। देखो, अब इसके पीछे रीजन क्या है, हमने 4 कैटेगरी समझ ली। डू ओनली वन थिंग, स्टडीज एंड स्लीपिंग, ठीक है। और ऐसी कोई अर्जेंट हेल्थ इमरजेंसी, plan family relationship exercise wealth and delegate simple task, payments, rents, ordering food and not eliminate social media, reels, और ये अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, हवाई के लिए बनाना डिस्कशंस, और ये सारा आपको हटाना पड़ेगा। क्योंकि आप एक चीज समझिए कि आपके पास मान लीजिए एनर्जी जो है वो 100% है, ठीक है। तो ये एक बार जो जाती है वो दोबारा से वापस नहीं आ सकती, और टाइम और एनर्जी सारी चीजें सेम ही होती हैं। तो आप ये मान के चलो कि मान लो पूरे दिन में आपके पास 100% एनर्जी थी, अब उसमें से अब मान लेते हैं 10-10 के आपने ब्लॉक्स बनाए। अगर आपने सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में मान लो 10 लगा दी तो ये तो गई। अगर ये आप इसमें नहीं लगाते तो ये कौन से ब्लॉक में जा सकता था, ये आपका ब्लॉक नंबर 1 डू वाले स्टडी में जा सकता था, ठीक है। बट देन अगेन मान लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए आपने 20% आपका टाइम जो है वो डिवोट कर दिया, 2-2 3 घंटे लगे हुए हैं, तो व्हाट विल हैपन, उसके बाद पढ़ने का तो मन करेगा नहीं, ठीक है। और ये सारा तो वो काम पढ़ाई में जा सकता था, आप उस टाइम पे मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और ये सब कर सकते थे। सेम चीज मान लो आपने 10% टाइम जो हमने ऐसी चीजें देखी जिनको आप डेलीगेट कर सकते थे वो भी आपने किया, आपकी जगह कोई और उन कामों को कर सकता था। तो आपने अपनी पूरी फोकस सिर्फ 2 क्वाड्रेंट्स पे रखनी है, ठीक है। आपको रखना है मेन फोकस आपका रहेगा, जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि अपना क्या क्या इसमें आता है। पहला
जो आपको डू आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, दैट इज क्वाड्रेंट नंबर 1। तो डू वाली कैटेगरी में आपका ये रहेगा। नेक्स्ट आपका जो प्लान वाला है, प्लान में आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं और खुद ही प्लान करें तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। एक आप छोटी सी डायरी जो है वो मेंटेन करें और उस डायरी में आप इस तरीके से लिखें कि मान लीजिए आज जो भी डे है आपने वो डे लिखा, मान लो 18, ठीक है, फरवरी 2025 आपने डे लिखा, ठीक है। और अब आपने यहाँ पे जब भी आप उठते हैं, मान लीजिए आप 4 AM आप उठे और आपने ब्लॉक्स बनाए कि भाई 4 से लेके 6, 8, 10, 12, 2, 4 इस तरीके से आपने किया और फिर यहां पे बना दिया 4, 6, 8, 10 अगेन 12, ठीक है। तो आप जब भी सोते हैं, मान लो आप सोए तो आपने आज के दिन आप प्लान कर रहे हैं अपना नेक्स्ट डे कि भाई 4 AM to 6 AM आई विल बी डूइंग पॉलिटी चैप्टर नंबर 5, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपने कहा कि 8 AM आई विल बी डूइंग करंट अफेयर, मंथली मैगजीन में करूंगा जून की, ठीक है भाई, हो गया। फिर 10 PYQ हम प्रैक्टिस करेंगे, 12 रेस्ट करेंगे, लंच करेंगे, ठीक है, इस टाइप से आपने कुछ प्लान किया। फिर देन 4 ऑनवर्ड्स अगर आपने प्लान किया कि मैं ऑप्शनल पढ़ूंगा या फिर आप कहेंगे कि मैं सेकंड सब्जेक्ट को अपना लेके आऊंगा, उसका रिवीजन करना है, NCERT का रिवीजन करना है, आपने सब कुछ लिख लिया। देन आप क्या करेंगे, 10 बजे मान लो आपने लिखा कि आई विल स्लीप, ठीक है, एक रेस्ट का टाइम पीरियड यहाँ गया, इस टाइप से आप लिखें इसको। ये आपको कितना टाइम देगा, ये 5 मिनट लगेंगे लिखने में। आप रेगुलर बेसिस पे अगर इसको कर रहे हैं तो लिखने में भी, प्लान करने में नेक्स्ट डे आपको 5 मिनट लगेंगे और फिर इवेलुएट करने में भी आप उसको इवेलुएट जरूर करें। मान लो आपने पॉलिटी लिखी थी तो क्या मैंने इस काम को अचीव किया, यस 100%, ठीक है। ऐसे ही क्या मान लो GS पेपर 2 या ऑप्शनल मेरे को पढ़ना था, मैं 50% ही पढ़ पाया, तो आप इस तरीके से लिखे। इवैल्यूएशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अगेन कि व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम एंड आप उसको कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल मेथोडोलॉजी है, बहुत ही फेमस मेथोडोलॉजी है। इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। सो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ डू, प्लान, डेलीगेट एंड एलिमिनेट। तो डू, प्लान, डेलीगेट, एलिमिनेट। सो इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही। अगर और भी कुछ आपको लगता है कि आप जानना चाहेंगे या वीडियो बनाने चाहिए तो उस टॉपिक के बारे में जरूर कमेंट करें, वी विल टेक अप दैट टॉपिक ऑल्सो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।